चलिए हम लोग चल रहे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम में। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन्स बोट एंड स्ट्रीम में चल रहे थे। जितना पीछे पढ़ लिए थे करीब करीब याद होगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। समझिएगा पहले, लिखिएगा बाद में, ठीक है? पहले समझ लीजिए। दो ट्रेन एक ही समय में स्टार्ट होती है। एक ए से निकलती है बी जाने के लिए, दूसरा बी से निकलती है ए पर आने के लिए। साइमल्टेनियसली एक ही समय में यहां से खुलती है। अगर सुबह 6 बजे तो यहां से भी खुलना होगा सुबह 6 बजे। यहाँ से खुलती है अगर सुबह 8 बजे तो यहाँ भी खुलना होगा सुबह 8 बजे। यहाँ पर खुलती है रात के 9 बजे तो यहाँ भी खुलना होगा रात के 9 बजे। इस बात का ध्यान रहे। तो जब दो ट्रेन एक ही समय में स्टार्ट होती है तो कहा जाता है इसमें कि जब दो ट्रेन एक ही समय स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पर तो मिलना होगा। जब एक ही समय में स्टार्ट होकर टुवार्ड्स ईच अदर आते हैं, हम लोग एक दूसरे की ओर आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करना होगा। तो मान लेते हैं कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो कम दूरी तय कर लेगा। अगर आपसे बोल दिया कि दोनों का स्पीड समान है, इक्वल स्पीड में है, इसका मतलब बीच सेंटर पे क्रॉस करेगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा कैसा दिया हुआ है स्पीड, ठीक है? किसी का स्पीड ज्यादा किसी का स्पीड कम। अगर हम मान लेते हैं कि ए का स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दिया हुआ है y किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल दिया कि x ग्रेटर देन y। आप बोलेंगे एक्स वाई नहीं समझ में आया, तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि ए का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 30 इज मोर देन 20, खत्म कहानी। तो जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा ए वाला और बी वाला चलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इसका मतलब है कि ये ज्यादा दूरी तय कर लेगा और ये कुछ कम दूरी तय करेगा, ठीक है? तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरा जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मिलता है, इस पॉइंट सी पे आके मिल जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि दोनों ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे। दोनों ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे। जब दोनों ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे तो आपसे हम कहे कि अब ये 3 घंटा के बाद आपस में मिलेगी सी पॉइंट पर। हमने आपसे कहा कि आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटा के बाद वो सी पॉइंट पे आके मिलेगी। इसका मतलब है कि ए को सी पर आने में लग गया 3 घंटा, ए को सी पर आने में लग गया 3 घंटा, जबकि बी को सी पर जाने में लग गया 3 घंटा। ये बात तो समझ में आया होगा। ए को सी पर आने में लग गया 3 घंटा, जबकि बी को सी पर आने में लग गया 3 घंटा। जब आपसे ये कह दिया गया है कि दोनों ट्रेन एक ही समय में शुरू होती है, 6 बजे दोनों ट्रेन को खोल दिया एक दूसरे की ओर जाने के लिए, 9 बजे वो क्रॉस करेगा, 9 बजे एक दूसरे से मिलेगा सी पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि 3 घंटा ए भी चला बी भी चला, 3 घंटा सी पॉइंट पे पहुंचा। तो ए का स्पीड ज्यादा रहा होगा तो ज्यादा दूरी तय किया होगा, बी का स्पीड कम रहा होगा कम दूरी तय किया होगा। अभी हम आपको बोले थे कि अगर ए से चलने वाले का स्पीड होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाले का स्पीड होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपसे अगर हम ये पूछ लिए कि ए से बी के बीच का दूरी बताइए क्या होगा, ए बी का मान बताइए क्या होगा, क्या निकल पाएगा? निकल पाएगा तो जल्दी बताइए, नहीं निकलेगा वो भी बताइए। निकल पाएगा तो जल्दी बताइए, नहीं निकलेगा तो वो भी बताइए। निकलेगा तो जल्दी बताइए कितना होगा। प्रणव जी ठीक है, पंकज भाई ठीक है, रोहित बाबू बोले हैं निकलेगा। निकलेगा तो निकाल के बताइए क्या होगा, थोड़ा जल्दी करिएगा। विपिन बताओ रे, डब्लू बताओ रे, दीपक अभिषेक जल्दी बताओ भाई।
कृष्णा जी, कुमकुम, नवीन, नेहा, निखिल, निशा, जल्दी बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर है। निशा, निशी, पंकज जी का हो गया, प्रभात, प्रणव, जल्दी बताओ रे भाई। प्रियंका, रोहित। अच्छा, तेज में को दिक्कत हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। उमा, उत्तम, निखिल भाई 150 ला दिया, हमसे नहीं निकलेगा तेज भाई, कोई बात नहीं, तुमसे भी निकलेगा। तेज भाई तुम ही बताओ, लाइन में आओ एक बार। तेज भाई। जी सर। है कुछ आगे नहीं निकलेगा, ये बताओ। तेज भाई, डब्लू ठीक है भाई। ये बताओ, स्पीड दिया हुआ है तेज इसका कि ए से जाएगा सी पर 30 किलोमीटर, ए से निकला बी पर जाने के लिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड, बी से निकला है ए पर आने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। आप बोले सी पॉइंट पे मिलना होगा, तो सी पॉइंट पर जाने में आप बोल दिए 3 घंटा लगेगा। तो ए से सी का दूरी कितना होगा सोचिए। 1 घंटा में जाता है 30 किलोमीटर और ए से सी पर आने में लग गया 3 घंटा, कितना दूरी तय किया होगा ए सी का मान, जल्दी बताइए। 30 किलोमीटर। 1 घंटा में जाता है 30 किलोमीटर और ये 3 घंटा चला है ए से सी पर पहुंचने के लिए, कितना दूर। 90 किलोमीटर सर। कितना। 90 किलोमीटर, यहाँ ए से सी तक 90 किलोमीटर। गुड। और बी से सी पर आने में 3 घंटा लग गया, स्पीड है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 3 घंटा में 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। ए से सी पर है 90 किलोमीटर और बी से सी का है दूरी 60 किलोमीटर। क्या लिखिएगा ए बी का मान। 150 किलोमीटर। ए सी प्लस बी सी, यही ना बोलेंगे, ए बी का मान ए सी प्लस बी सी, तो ये आपका 90 और ये 60 मिला के 150 किलोमीटर। थोड़ा ट्राई करना रे, हड़बड़ा के बोल देता है नहीं निकलेगा, तुमने निकाला दिया। समझ में आ गया होगा भाई। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है भाई। भाई लोग समझ गया होगा, किसी को दिक्कत अगर तो बोल देना रे। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला पर जाएंगे तब ना, फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो भाई डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अपना था 30 गुना 3 करिएगा 90, 20 गुना 3 करिएगा 60, दोनों को जोड़ेंगे 150 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख रहे थे कि 3 घंटा लगता है जाने में, 1 घंटा में जाते हैं 30 किलोमीटर, 3 घंटा में जाएंगे 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। बी से सी पर आने में है 3 घंटे का टाइम, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 3 घंटा में 60 किलोमीटर। इसी हिसाब से करेंगे 90 60 मिला के आप 150। तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा क्या था समझिए आप। यहाँ पे बोला कि जब दोनों ट्रेन, ये आपको केवल समझा दिए कि वो 90 किलोमीटर का दूरी तय कर दिया, ये तय कर दिया 60 किलोमीटर का दूरी, 60 किलोमीटर का दूरी, ठीक है। तो अब ए से सी का दूरी निकल गया 90 किलोमीटर और बी से सी का दूरी निकल गया 60 किलोमीटर, यहाँ तक आपको मालूम हो गया। हम आपसे केवल ये कहना चाह रहे थे कि जब मिल गया दोनों, 9 बजे दोनों मिल जाता है, तो जो ज्यादा दूरी तय किया, जो कुछ कम दूरी तय किया, उससे हमको नहीं मतलब, हमको मतलब अब किस बात से है। तो मिलने के बाद जब 9 बजे ये लोग मिल चुका है सी पॉइंट पे, अब मिलने के बाद क्या हुआ, तो जो ए गाड़ी भी यहाँ पहुंची हुई है, बी वाला गाड़ी भी यहाँ पहुंची हुई है। ए को किधर जाना था इधर, बी को किधर जाना था इधर, ठीक है। अब सी पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिला हुआ है, दोनों ट्रेन पहुंचा हुआ है। मान लीजिए हम आपसे बोले कि हम रांची से निकले पटना जाने के लिए, और आप पटना से आ रहे हैं रांची के लिए, आप आ रहे हैं पटना से रांची के लिए। दोनों आदमी के ट्रेन का क्रॉसिंग गया में होता है, सिंपल बात। दोनों के ट्रेन का क्रॉसिंग गया में होता है। जाहिर सी बात है कि रांची से गया का दूरी ज्यादा है, पटना से गया का दूरी कम है, तो इसका स्पीड कुछ ज्यादा रहा होगा, इसका स्पीड कुछ कम रहा होगा। जो हम लोग 30-20 लेके काम कर रहे थे, बस उसी हिसाब से सोचिएगा। तो ये ज्यादा दूरी तय किया रांची वाला ट्रेन, तो ये गया में पहुंचा हुआ है। पटना वाला ट्रेन थोड़ा धीमा था, स्लोअर ट्रेन था, तो ये पटना से गया पहुंचा, यहाँ पे ट्रेन का क्रॉसिंग हो गया। अब आपसे बोला कि गया से जो पटना जाएगी ए वाली ट्रेन, इसको लगता है, मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से इसको लगता है 1 घंटा जाने में, और इस ट्रेन को गया से रांची आने में, जो बी से चली थी, बी वाली ट्रेन को गया से रांची आने में लगता है, मान लेते हैं हम लोग 8 घंटे का टाइम, मान लेते हैं 8 घंटे का टाइम। स्लोअर ट्रेन है, ज्यादा टाइम लेगा, 8 घंटे का टाइम।
तो आपसे यहाँ पर क्या दिया रहेगा ना कि ये टाइम दिया रहेगा, क्रॉस करने के बाद क्या समय लगेगा ये दिया हुआ है, क्रॉस करने के बाद क्या समय लगेगा डेस्टिनेशन पर जाने में ये दिया हुआ है। ये दोनों टाइम आपका दिया रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक ही समय में स्टार्ट हुआ ये कह दिया रहेगा। आपसे कहे कि अगर इसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपसे पूछता है कि दोनों के स्पीड का रेशियो बताइए, x:y क्या होगा ये बताइए। दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होगा ये पूछा जाता है, ठीक है। जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है एक ही समय में, क्रॉस करने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने में 1 घंटा 8 घंटे का समय लिया। अब वो 1 घंटा 8 घंटा की जगह पे कुछ भी दिया रहे उससे नहीं मतलब है। आपसे कहे कि दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो बताइए। कभी कभी क्या होगा कि एक स्पीड दिया रहेगा, दूसरा स्पीड आपसे पूछेगा, ठीक है। कभी कभी एक स्पीड दिया रहेगा, दूसरा स्पीड पूछेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों स्पीड ही दे दिया जाए, दोनों स्पीड दे दिया जाए, ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा। बोलेगा क्रॉस करने के बाद जो समय लगेगा उसका रेशियो बताइए। तो कुछ भी पूछे तो उसके लिए थ्योरी क्या है उसको समझ लीजिए एक बार। समझ में आ रहा होगा क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, क्रॉस करने के बाद का कहानी है। क्रॉस करने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने में कितना समय लगेगा, या तो वो दिया रहेगा तो स्पीड पूछेगा, स्पीड दिया रहेगा तो वो टाइम पूछेगा। 4 आइटम आपको दिख रहा है, एक आइटम आपको ये दिख रहा है, एक आइटम यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दूसरा आइटम ये दिख रहा है, तीसरा आइटम ये दिख रहा है, चौथा आइटम ये दिख रहा है। इस 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा निकल जाएगा, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं। इस 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा निकल जाएगा, या फिर ये दोनों दिया रहे तो इसका रेशियो पूछेगा, या ये दोनों दिया रहेगा तो इसका रेशियो पूछेगा। तो अब जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करने का है। एक बार समझ लीजिएगा थ्योरी इसका, उसके बाद छापना शुरू करिएगा। अभी लिखिएगा कुछ नहीं, पहले एक बार समझ लीजिए। पहले समझा देते हैं उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि if two trains start simultaneously from station A to B at a speed of, चाहे छापते चलिए ना बल्कि लिखते चलिए, x किलोमीटर प्रति घंटा एंड, पहले लिख लीजिए समझा देंगे उसके बाद ही। एक बार लिख लीजिए पहले, एक बार लिख लीजिए समझा देंगे उसके बाद। जो लोग हिंदी वाले भी हैं नोट कर लीजिए, समझा देंगे हिंदी में। इफ टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड स्टेशन बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, respectively. After crossing each other, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वो क्रॉस किया, सी पॉइंट पे क्रॉस किया, ठीक है। लिखे आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को पार करने के बाद दे रीच देयर डेस्टिनेशन बी एंड ए, जो ए से चला था बी पर पहुंचेगा, जो बी से चला था वो ए पर पहुंचेगा। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे रीच देयर डेस्टिनेशंस बी एंड ए आफ्टर t1 hour and
T2 hour respectively. Then ratio of their speed. Then ratio of their speed, that is speed of A is to speed of B बराबर what? If two trains start simultaneously from station A to B and A to B at a speed of x kilometer per hour and station B to A at a speed of y kilometer per hour respectively, after crossing each other they reached their destinations B and A after T1 hour and T2 hour respectively. Then ratio of their speed, that is speed of A is to speed of B is equal to what? Speed of A is to speed of B is equal to what? यही दिया हुआ है। आप बोलिएगा कि here speed of A को क्या बोला गया था, यहाँ पर x बोला गया था, स्पीड ऑफ B को बोला गया था y, तो आप लिखिएगा रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, here लिखिएगा x is to y बराबर रूट ओवर T2 is to root over T1. Root over T2 is to root over T1. That is x बट्टा y बराबर लिख दीजिएगा रूट ओवर T2 बाई T1. रूट ओवर T2 बाई T1. लिख लिया भाई लोग, जल्दी बताओ रे। चलिए ये आप लिख लिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसको समझिए। अब ये सब कहां से क्या क्या हुआ, जो लोग पढ़े होंगे रिवाइज कर लीजिएगा, जिन लोगों को क्लास में करवा दिए थे, पहले क्लास कर लिए थे, उनके लिए ठीक है, रिवीजन है। जो लोग नहीं पढ़ पाए थे वो लोग समझ लीजिए। अभी इसको रहने दीजिए, हटा दें झूठो। यहाँ पर क्या करेगी सोचिए, इफ टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, क्या मतलब बनेगा इसका, यहाँ से सोच लीजिए, यहाँ से ए से बी, ए और बी दो स्टेशन दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दो स्टेशन है। यहाँ पे बोला कि इसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी पर जाने के लिए, बी से ए पर आने के लिए स्पीड इसका है y किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे से क्रॉस हो पाता है सी पॉइंट पे, मान लेते हैं सी पॉइंट पे, यही बोला गया था। सी पॉइंट पर क्रॉस होने के बाद आपसे बोला, सी पॉइंट पे क्रॉस होने के बाद ए जाएगा बी पर, इसको लगता है डेस्टिनेशन पर जाने में T1 घंटा, और जबकि ये जो आपका बी है ये आएगा ए पॉइंट पे, तो इसको लगता है T2 घंटा। बस पूरे कहानी का निचोड़ यही लिखा हुआ था। ये जितना कुछ कहानी लिखा हुआ है इसके निचोड़ में तो यही दिया हुआ था ना कि टू ट्रेन से स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन ए टू बी at a speed of x kilometer per hour and station B to A at a speed of y kilometer per hour respectively. After crossing each other, they reached their destinations B and A after T1 hour and T2 hour respectively. Then ratio of their speed is, तो क्या होगा ratio of their speed, that is लिखा है speed of A is to speed of B, क्या होगा, तो x is to y बराबर रूट ओवर T2 is to T1, ये होगा, ये कहा गया था आपसे। तो सोचिए उसी में क्या बोला गया कि जब दो ट्रेन एक ही समय में ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे से सी पॉइंट पर क्रॉस करने के बाद, एक दूसरे से सी पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद, एक दूसरे से सी पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद क्रमशः T1 घंटा लेता है डेस्टिनेशन बी पर जाने में और ये T2 घंटा लेता है डेस्टिनेशन ए पर आने में। तो आपसे पूछा कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आपसे कहा कि इसका स्पीड है x, इसका स्पीड है y, तो x बटे y बराबर होता है ये बाद वाला T2 बटा T1, यही बोला फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कहां से, अब इसके लिए थोड़ा काम कर लेते हैं हम लोग। एक बार तो ये सोचिए कि जब ये पहुंच गया है, जब सी पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद सोचिए ए का स्पीड क्या था, तो x किलोमीटर प्रति घंटा,
ए का स्पीड तो यही दिया हुआ था, बी का स्पीड क्या था तो लिखिएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ए पहुंचा बी पर, कहां से, सी से बी, तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई बीसी का मान क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा बोलिएगा। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। हम पूछेंगे बीसी का दूरी क्या है, तो आप बोलिएगा बीसी का दूरी बन जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और सी से बी पर जाने में t1 घंटे का टाइम लगता है, तो इसको x t1 बोल देंगे। इक्वेशन 1 पकड़ा दीजिए। एंड यहां से पूछेंगे कि भाई ए से सी का दूरी क्या है, एंड AC का मान बताइए। तो आप बोलिएगा AC का मान, तो भाई सी से ए पर आने में लगता है इसको t2 घंटा, और स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखिएगा इसको, तो इसको लिखिएगा कि स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो AC का मान, तो B का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लग गया t2 आवर, तो क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा YT2, लिखिएगा YT2, इक्वेशन 2 बोल दीजिए। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए पहले। यहाँ पर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो यहाँ तक बताइए। बी से सी का मान, आप BC का मान XT1, AC का मान YT2 निकाल दिए। अगर हम बोले यहाँ से कि हेयर BC बट्टा AC क्या होना चाहिए, BC बट्टा AC क्या होगा ये बताइए, तो आप लिखिएगा कि XT1 बाई YT2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। XT1 बाई YT2, हम इस इक्वेशन जो यहाँ पर लिखे इसको हटा देते हैं, इक्वेशन यहाँ पर नया से लगा देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। हम BC बराबर लिख दिए XT1 एंड AC का मान YT2, हेयर बोल दिए BC बटा AC क्या होगा, लिखिएगा XT1 बटा YT2, इक्वेशन 1। आगे सोचिए। ऑल्सो, अब क्या बोलना चाह रहे हैं, तो अब ये बोलना चाह रहे थे कि जब ये तो मिलने के बाद का कहानी है, आफ्टर क्रॉसिंग जब हम लोग मिल लिए, सी पॉइंट पे पहुंच गए तब का कहानी बोल दिए। लेकिन सी पॉइंट से पहुंचने के पहले क्या क्या हुआ, तो आप बोलिएगा कि ए का स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पहले ए से सी पर जाएगा, जितना देर में उतना ही देर में बी वाला ट्रेन पहुंचेगा सी पॉइंट पे। क्योंकि जब एक ही समय में दोनों गाड़ी शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि जो टाइम ए से सी पर आने में लगा होगा वही टाइम बी को सी पर आने में लगेगा। तो यहां से क्या करिएगा सोचिए। अगर हम लोग बोल दिए, अब शुरुआत से जाइए कि ए से सी पर जाने में, अगर हम आपको बोल दिए ए से सी पर जाने में हमको लगता है t घंटा, मतलब 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा। तो जब एक ही समय में गाड़ी शुरू हुआ, तो ए से सी पर आने में अगर 2 घंटा लगेगा, तो बी को भी तो सी पर आने में 2 ही घंटा लगेगा। सीधा सीधा बात। तो बोलिए कि बी को सी पर भी आने में t घंटा लगेगा। अब यहीं से काम कर लेते हैं। ऑल्सो, अब AC का दूरी क्या होगा, तो आप बोलिएगा AC का मान जानते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो A का स्पीड था x किलोमीटर प्रति घंटा, t घंटा में पहुंचा, तो AC का मान कितना, तो लिखिएगा XT। एंड पूछेंगे BC का मान बताइए, तो आप बोलिएगा BC कितना दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचा था, तो y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, t घंटे का टाइम लगा था, ये पहुंचा था YT के हिसाब से। अब अगर हम लोग यहाँ पर या तो AC बाई BC, चूंकि यहाँ पर BC बाई AC किए थे, तो यहाँ भी उल्टा ही लिख देते हैं, BC बाई AC। BC बाई AC क्या होगा, तो लिखिएगा YT बटा XT। तो T और T तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा, दैट इज BC बटा AC बराबर Y बटा X। इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। ये तो आप देख लिए ना कि भाई T से T इसका कैंसिल हो जाएगा, TT कैंसिल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोल सकते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, तो लिखिएगा कि y बट्टा x बराबर, ये क्या होगा, तो XT1 बट्टा लिखिएगा YT2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो x स्क्वायर T1 बराबर लिखेंगे y स्क्वायर T2, इसी को लिखिएगा x स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर बराबर लिखिएगा
यहाँ पर T2 बट्टा T1, इसी को लिखिएगा दैट इज x बट्टा y बराबर √T2 बट्टा T1। यही आपका फॉर्मूला बन के आएगा। यही आपका x बट्टे y बराबर T2 बट्टा T1 बन के आएगा। एक बार शांति से बना के देखिएगा, समझ में आएगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। कैसे कैसे काम किए एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको करना क्या होगा, आपको केवल ये सोचना है कि पहला बार जब A से C पर पहुंचा है तो कितना दूरी तय किया होगा। दिक्कत हुआ होगा, जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। दिक्कत हुआ तो बहुत बढ़िया, समझो फिर से एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। क्या बोले, ए से बी पर जाना है x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, बी से ए पर आना है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। दोनों ट्रेन एक ही समय में शुरू होती है, साइमल्टेनियसली शुरू होती है। आपसे कहा कि सी पॉइंट पे आके मिलना होता है। सी पॉइंट पे आके मिलता है तो सोचिए आपसे क्या कहा गया है। सती लेट से घुसाड़े, सती नेटवर्क गड़बड़ था क्या। देखो अब आपसे क्या कहा कि जब सी पॉइंट पे क्रॉस करेगा तो सी पॉइंट पे पहले पहुंचने के लिए ए भी पहुंचा हुआ है सी पर और बी भी पहुंचा हुआ सी पर। ए को इधर जाना था, बी को इधर जाना था, यही ना कहानी था। तो अब ये पहुंचा है तो ए सी पर पहुंचा तो कितना दूरी तय कर लिया। तो आप बोले कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो दिया हुआ, टाइम नहीं मालूम। लेकिन जब दोनों ट्रेन एक ही समय में खुलती है, इसका मतलब जितना देर में ए सी पर पहुंचा होगा उतना ही देर में बी भी पहुंचा होगा सी पर। ये तो क्लियर हो गया, जितना देर में ए पहुंचा सी पर, ए पहुंचा जितना देर में सी पर उतना ही देर में बी पहुंचा सी पर। तो हम बोले कि ए से सी पर आने में 2 घंटा लगा। आपका मन लिखिए 2 घंटा, आपका मन लिखिए 2 घंटा, आपका मन लिखिए 3 घंटा, लिखिए 3 घंटा। जितना देर में ए सी पर पहुंचा, एक ही टाइम में शुरू हुआ था दोनों ट्रेन, तो वह जितना टाइम लगा ए को सी पर आने में उतना ही टाइम लगा होगा बी को सी पर आने में। तो हम एक वेरिएबल पकड़ लिए टी घंटा। जरूरी नहीं है कि टी ही लिखेंगे, आपका मन है 1 लिखिए, 2 लिखिए, 5 लिखिए, 23 लिखिए, जो लिखने का मन लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। समझने के लिए लिख दिए कि वेरिएबल लेके चलिएगा तो लगेगा नहीं ठीक है। अब अगर 2 लिख देंगे तो आपसे अच्छा 2 पर बनता है, तो इसीलिए टी लिख दिए थे। तो ए को सी पर आने में अगर टी घंटा लगा होगा तो आप बोलिएगा कि बी को भी सी पर आने में टी घंटा ही लगेगा, टी घंटा ही लगेगा। तो दूरी कितना तय किया, तो आप बोलेंगे कि जब दूरी कितना तय किया तो AC का मान क्या होगा, तो बोलिएगा स्पीड इनटू टाइम, तो xt बोल दीजिएगा। एंड बी से सी पर आने में टी घंटा लगा, y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो क्या समय लगेगा स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा yt। आप बोलिएगा कि इसीलिए AC बट्टा BC अगर हम पूछें तो आप बोलिएगा x बटा y। ये tt तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दीजिए। जब ये पहुंच गया है तब क्या होगा, तो जब पहुंच गया सी पर तो ए को जाना है अब बी पर, जबकि बी को आना है अब यहाँ पर, यही कहानी था। तो जब ये पहुंच जा चुका है तब क्या करिएगा, तो अब क्या करिए, तो आप इसको पहले हटाइए। जब ये पहुंच गया है टी घंटा के बाद तो इसको एक बार हटा देते हैं। जब दोनों ट्रेन पहुंच गया है सी पॉइंट पे तो इसको हटाइए। अब आपसे क्या बोले कि जब दोनों पहुंच गया तो ए को लगता है, आपसे बोला कि T1 घंटा यहाँ पहुंचने में और बी को लगता है यहाँ पर पहुंचने में T2 घंटा। तो सोचिए कि ए पहुंचा है सी पर, तो इसको जाना है BC दूरी तय करके, सी से बी का दूरी तय करेगा। तो आप लिखिएगा कि ऑल्सो BC का मान कितना, तो यहाँ से लिखिएगा स्पीड है इसका, यहाँ पर भी लिख देते हैं एक बार फिर से कि ए का स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है बी वाले का y किलोमीटर प्रति घंटा। तो सोचिए कि ये कितना दूरी तय करेगा, तो बोलिएगा कि BC का मान हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड है x और टाइम लगा T1, लिखिएगा x T1 एंड C से A पर आने में T2 घंटा का टाइम लगा।
तो लिखिएगा AC का मान कितना, तो लिखिएगा YT2, YT2 AC बटा BC लिखे थे इसीलिए लिख देंगे, अगर AC बटा BC क्या होगा तो लिखिएगा आप YT2 बटा XT1 इक्वेशन 2 लगा दीजिए। और यही से देखिए कि AC बटा BC यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब दोनों बराबर है, लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से क्या होगा तो x बटा y बराबर लिखिएगा YT2 बटा XT1, और यहीं से लिख दीजिएगा x स्क्वायर T1 बराबर लिखिएगा y स्क्वायर T2, यहीं से लिखिएगा x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर T2 बटा T1, और इसी को बोल दीजिएगा दैट इज x बटा y बराबर रूट ओवर T2 बटा T1। बस यही कहानी था। नहीं बुझाया है तो बता दीजिए, अब नहीं बुझाया तो बता दीजिए, समझ गए तो बढ़िया है।